नमस्कार सभी को। शुभ संध्या। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। जैसा कि आप पहले से मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने नए दोस्तों के लिए अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं आपका दोस्त सुमित हूं और मुझे डरावनी कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। मुझे आशा है कि आप आज के वीडियो का आनंद लेंगे। आज की कहानी एक प्राचीन मूर्ति के बारे में है। यह कहानी बताती है कि कैसे यह प्राचीन मूर्ति पल्लवी की जिंदगी में आई और कैसे उसने उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया, और फिर पल्लवी ने कैसे उससे छुटकारा पाया। यह कहानी पल्लवी ने खुद हमारे साथ साझा की है। तो बिना समय गवाए आइए हमारी इस खतरनाक कहानी का आनंद लेते हैं। नासिक की एक सुनसान गली में एक छोटा सा प्राचीन वस्तुओं का दुकान था, जिसका नाम पुरानी यादें था। इस दुकान में कई प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं, जिनमें से हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, पल्लवी ने इस दुकान का रुख किया। वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी और अकेली रहती थी। पल्लवी को प्राचीन वस्तुओं का शौक था और वह अक्सर समय निकालकर इस दुकान पर आया करती थी। उस दिन जैसे ही पल्लवी दुकान में घुसी, उसकी नजर एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति लकड़ी की बनी थी और उस पर एक युवक का चेहरा उकेरा गया था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मूर्ति के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखें किसी जीवित व्यक्ति की तरह चमक रही थीं। पल्लवी को यह मूर्ति देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि वह मूर्ति उसे देख रही हो। लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और उसने उस मूर्ति को खरीदने का निर्णय लिया। जब वह मूर्ति को अपने फ्लैट में लाई, तो उसने उसे अपने कमरे के एक कोने में सजाकर रख दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पल्लवी जब अपने काम से लौटती तो उसे अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पानी की छींटें मिलती। वह इसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका बिस्तर हिला रहा है। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारों पर अंधेरे में छायाएं नाच रही थीं। पल्लवी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अचानक उसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। पल्लवी चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी बदतर हो गई। पल्लवी जब भी सोने की कोशिश करती, उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। एक बार तो वह बाथरूम में थी और अचानक नल अपने आप खुल गया और पानी तेजी से बहने लगा। उसने नल बंद किया और जैसे ही मुड़ी, उसने एक धुंधली सी आकृति को देखा जो धीरे धीरे गायब हो गई। पल्लवी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात पल्लवी को महसूस हुआ कि कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखी थी। वह बुरी तरह डर गई और भगवान का नाम पुकारने लगी। अचानक से वह अदृश्य ताकत गायब हो गई और पल्लवी ने खुद को बिस्तर से गिरता हुआ पाया। अब पल्लवी को यकीन हो गया था कि यह मूर्ति ही इन सभी घटनाओं का कारण है। उसने मूर्ति को बाहर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति को छूने की कोशिश करती, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके शरीर को रोक रहा है। पल्लवी ने मूर्ति के पास जाकर ध्यान से देखा। मूर्ति की आंखें उसे देख रही थीं और एक पल के लिए उसे मूर्ति की आंखों में गुस्सा नजर आया। पल्लवी ने अपने दोस्त को इस बारे में बताया और उसने सलाह दी कि वह किसी मौलवी से संपर्क करे। पल्लवी ने तुरंत मौलवी को बुलाया। मौलवी ने जैसे ही मूर्ति देखी, वह समझ गया कि इसमें कोई बुरी आत्मा बसी हुई है। मौलवी ने बताया कि इस मूर्ति में मुस्तफा नाम की एक आत्मा बसी है, जो एक युवा लड़का था। वह लड़का एक समय में बहुत ही गुस्सैल और निर्दयी था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस मूर्ति में बस गई थी। मौलवी ने पल्लवी को सलाह दी कि उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे वह आत्मा इस मूर्ति से बाहर निकल सके। अनुष्ठान की तैयारी की गई और मौलवी ने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, पल्लवी ने देखा कि मूर्ति की आंखें और भी चमकने लगीं। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बंद और खुलने लगे। पल्लवी डर से कांपने लगी, लेकिन मौलवी ने उसे धैर्य रखने को कहा। मौलवी ने मंत्रों का जाप जारी रखा और मूर्ति के चारों ओर एक घेरा बनाया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, मूर्ति के अंदर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। पल्लवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक मूर्ति के अंदर से एक धुंधली सी आकृति बाहर निकली। वह आकृति एक युवक की थी।
लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था और उसकी आंखों में नफरत की आग थी। मौलवी ने अपना मंत्र उच्च स्वर में पढ़ना शुरू किया और उस आकृति की तरफ पानी छिड़कने लगा। आकृति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और कमरे में चीजें इधर उधर गिरने लगीं। पल्लवी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मौलवी ने पल्लवी को कहा कि वह साहस रखे और ध्यान लगाए। मौलवी के मंत्रों के प्रभाव से वह आत्मा धीरे धीरे मूर्ति की तरफ खींची जाने लगी। आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी और मूर्ति के चारों ओर भयंकर तूफान सा माहौल बन गया था। लेकिन कुछ ही क्षणों में आत्मा मूर्ति के अंदर समा गई और मूर्ति जमीन पर गिर पड़ी। मौलवी ने पल्लवी को बताया कि आत्मा अब मूर्ति में बंद है, लेकिन इसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा ताकि आत्मा कभी लौट कर ना आ सके। उन्होंने पल्लवी को कहा कि वह मूर्ति को पास की नदी में जाकर फेंक दे, जहां इसकी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पल्लवी ने मौलवी की बात मानी और अगले दिन वह मूर्ति को लेकर नदी की ओर चल पड़ी। जब उसने मूर्ति को नदी में फेंका तो एक जोरदार आवाज हुई और मूर्ति पानी में डूब गई। तभी पल्लवी को लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उस दिन के बाद से पल्लवी के फ्लैट में कोई अजीब घटना नहीं हुई। वह अब शांति से अपने जीवन को जीने लगी, लेकिन वह हमेशा इस घटना को याद रखती है और जानती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। नासिक की उस गली में पुरानी यादें की दुकान अब भी है, लेकिन पल्लवी ने कभी उस दुकान की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी कि कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए। कहानी के बीच में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप अपनी वास्तविक जिंदगी की कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। आज की अगली कहानी एक हबासी जिन्न के बारे में है, जिसने नाजिमा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को अपने वश में कर लिया था। उस जिन्न ने नाजिमा के साथ क्या क्या किया, यह सब आप इस कहानी में विस्तार से सुन सकते हैं। यह एक सच्ची घटना है जिसे नाजिमा ने खुद हमारे साथ साझा किया है। तो चलिए देखते हैं कि उसके अतीत में क्या हुआ था। यह कहानी करीब 15 साल पहले की है, एक छोटे से गांव की, जहां एक खूबसूरत लद नाजिमा अपने परिवार के साथ रहती थी। नाजिमा से अपने परिवार की बहुत लाडली थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी हंसी और उसकी सुंदरता किसी का भी हृदय मोह लेने के लिए काफी थी। गांव में उसकी खूबसूरती की बहुत चर्चा थी। नाजिमा का एक प्रेमी था जिसका नाम फैसल था। फैसल और नाजिमा का प्रेम उस समय चरम स्तर पर था। वे अक्सर गांव के पास की एक छोटी सी नदी के किनारे मिला करते थे। नदी का वह इलाका बहुत ही खूबसूरत और शांत था, जहां दो प्रेमियों का मिलना जुलना किसी को भी नहीं खटकता था। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, नाजिमा और फैसल ने मिलने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे नदी के पास मिलेंगे, जहां वे अक्सर मिला करते थे। नाजिमा अपने घर से चुपचाप निकल पड़ी और फैसल भी अपनी साइकिल पर वहां पहुंच गया। उस दिन की शाम में दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें एक दूसरे को प्यार करने का मौका मिला था। नदी के पास उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया और एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों प्रेमी एक दूसरे में इतने खो गए थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि कोई और भी उनकी गतिविधियों को देख रहा है। जैसे ही उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी वहां मौजूद है और उन्हें घूर रहा है। घबराकर उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। एक अजीब सी आवाज ने उन्हें विचलित कर दिया। डर के मारे वे दोनों जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की ओर लौट गए। उस रात नाजिमा बहुत बेचैन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी ताकत उसके कमरे में मौजूद है। उसे भयंकर गंदी बदबू आ रही है। जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में लेट गया है। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं देखा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके शरीर को छू रहा है। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अगली कुछ रातों में नाजिमा के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे ही वह सोने के लिए आंखें बंद करती, उसे लगता कि कोई उसका कंबल खींच रहा है, उसकी नाइट गाउन को उठा रही है, उसके कपड़े के अंदर हाथ डाल रहा है। वह डर के मारे कांपने लगती और अल्लाह का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश करती। धीरे धीरे वह साया उनके ऊपर और भी हावी होने लगा। नाजिमा ने महसूस किया कि वह साया उससे हर रात शारीरिक संबंध बनता है। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उस अदृश्य ताकत के सामने वह बेबस महसूस करने लगी।
उसकी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और वह बहुत कमजोर हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छा गई थी। उसके परिवार ने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं दिख रहा था। नाजिमा चाहकर भी किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। कोई ताकत उसे अपने बारे में एक भी शब्द कहने नहीं दे रही थी। उसके अंदर कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, लेकिन वह हर दिन कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक दिन उसके परिवार का एक दूर का रिश्तेदार, जिसका नाम करीम था, गांव में आया। करीम को थोड़ी बहुत काली विद्या और आत्माओं के बारे में जानकारी थी। जब उसने नाजिमा की हालत देखी तो वह तुरंत समझ गया कि यहाँ कुछ गलत है। उसने परिवार से कहा कि वह तुरंत किसी मौलवी को बुलाएं, क्योंकि नाजिमा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मौलवी को बुलाया गया और जब मौलवी ने नाजिमा को देखा तो वह समझ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं है। मौलवी ने कहा, यह एक खतरनाक जिन्न है जो नाजिमा के शरीर पर कब्जा कर चुका है। यह जिन्न बहुत ताकतवर है और इसे निकालना आसान नहीं होगा। मौलवी ने परिवार को बताया कि उन्हें मौलाना एग्रीश को बुलाना होगा, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी है और जिनके पास इस तरह की आत्माओं से निपटने का विशेष अनुभव है। अगले दिन परिवार ने मौलाना एग्रीश को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। मौलाना एग्रीश गांव पहुंचे और तुरंत नाजिमा को देखकर स्थिति को समझ गए। उन्होंने कहा, यह जिन्न बहुत ही शक्तिशाली है और इसे निकालने के लिए एक लंबा अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की। परिवार के सभी सदस्य घबराए हुए थे, लेकिन मौलाना एग्रीश ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। अनुष्ठान शुरू हुआ और मौलाना ने अपने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, नाजिमा की चीखें भी बढ़ती गईं। उसके शरीर ने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। करीब 8 घंटे तक अनुष्ठान चलता रहा। मौलाना एग्रीश ने जिन्न को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। अचानक नाजिमा के शरीर ने एक जोरदार झटका खाया और उसके मुंह से एक गहरी आवाज निकली। मौलाना ने अपनी ताकत से और जोर लगाकर मंत्रों का जाप किया और अंत में जिन्न ने हार मान ली। जिन्न ने चीखते हुए नाजिमा का शरीर छोड़ा और एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गया। नाजिमा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मौलाना एग्रीश ने सभी को शांत रहने को कहा और नाजिमा के पास जाकर उसे उठाया। नाजिमा धीरे धीरे होश में आई, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। मौलाना एग्रीश ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को कभी मत उतारना, यह तुम्हें उस जिन्न से बचाएगा। और एक बात और, कभी भी उस नदी के पास मत जाना जहां यह सब शुरू हुआ था। समय बीतने के साथ नाजिमा की सेहत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। अब नाजिमा की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन जब भी वह उस घटना को याद करती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती है कि ऐसा अनुभव किसी और के जीवन में कभी ना आए। उस घटना ने नाजिमा और उसके परिवार को यह सिखाया कि कुछ जगहों पर जाना और कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहने चाहिए और कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। नाजिमा आज भी अपने ताबीज को संभाल कर रखती है और कभी भी उस नदी की तरफ नहीं जाती। वह जानती है कि वह जिन्न कभी भी लौट सकता है, लेकिन अब वह उसके खिलाफ मजबूती से खड़ी है।